ज़रूरत है हमारे मुशायरे की, ये दोस्त भी। तो आइए मैं एक बहुत ही मोहतरम शायर के हुजूर इस वक्त पहुंचना चाहता हूं। सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। गज़ल का ये सिनॉप्सिस है, गज़ल का एजेंडा है कि गज़ल जब कोई शायर कहता है, नज़्म कहता है, ये शायरी करता है, तो पहले वो अपने अंदर के दुख दर्द से गुज़रता है, अपने अंदर के दरिया को और सहरा को अबूर करता है, तब वो आप तक रसाई हासिल करता है। गज़ल और शायरी और साहित्य और अदब हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरे के घर की आग बुझाने के लिए अपना दामन तक जला लें। और कभी कभी मुशायरों में वो लम्हे आते हैं, किताब पढ़ते हुए वो मंज़र आ जाता है कि हम किसी शेर को पढ़कर कभी कभी मुस्कुराने लगते हैं और कभी कभी रोने लगते हैं। एक ऐसी ही गज़ल जनाब इकबाल अशर साहब की दस्तरस में है, जिसे गज़ल कहा जाता है। सिर्फ गज़लें ही नहीं बल्कि नज़मों में भी, चाहे वो पाबंद नज़में हों या आज़ाद नज़में हो, उन्होंने कमाल हासिल किया है। चाहे उनकी नज़्म उर्दू हो, ताजमहल हो, वसीयतनामा हो या एक ख़त वृद्धाश्रम से हो, उन्होंने हर जगह ये साबित किया है कि ये शायरी सिर्फ़ इकबाल अशर कर सकते हैं, ये शेर सिर्फ़ इकबाल अशर पढ़ सकते हैं। तो आइए हम गुजारिश करें जनाब इकबाल अशर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम सुनने वाले जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म कर दें। पुरतपाक इस्तक़बाल कीजिए जनाब इकबाल अशर साहब का, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद शकील आज़मी साहब और मोहतरमा लता हया, जो आपकी पसंदीदा और महबूब तरीन शायरा हैं, वो अपना कलाम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीनी मखलूक को भी सलाम करता हूँ और आसमानी मखलूक को भी। बहरहाल ये ख्याल रखना चाहिए मेरे बच्चों, मेरे भतीजों, मेरे भांजों के नीचे बुज़ुर्ग बैठे हैं और तराजू का जो पल्ला नीचे झुका रहता है ना, वो बड़ा भारी होता है। इस बात का ख्याल रखें। ये शाज़ तमकनत और मखदूम मुहिउद्दीन का हैदराबाद है। हमने एक दबिस्तान तस्लीम किया है, इसे हमने सीखा है। महबूब आलम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, तो हमें अपनी आवाज़ों को मुअद्दब रखना चाहिए, महज़्ज़ब रखना चाहिए। बहरहाल आपके इश्क़ उर्दू को सलाम, आपके जोश व खरोश को सलाम। आप उर्दू के मुस्तक़बिल हैं, मैं ये एतराफ़ करता हूँ, लेकिन ज़रा तहम्मुल के साथ। मुझे एक शिकायत करनी है आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि 3 बरस बाद जो ये मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ है, या 4 बरस बाद, तो ज़रा सा एक आँच की कसर है आपकी समाअत में भी। मुझे लग रहा है कि आप शर्मा रहे हैं। कोई दांत देता है तो उसकी तरफ हैरत से देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं 2019 में सैन फ्रांसिस्को में था, तो वहाँ हैदराबाद की एक फैमिली आई हुई थी। उसमें हुमायूं मिर्ज़ा साहब थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अब काफ़ी ज़माने से वो लोग वहाँ हैं कि आप हैदराबाद में तो मुशायरे वग़ैरह पहले जैसे होते नहीं। तो मैंने कहा, आपको गए हुए 4-5 बरस हो गए मेरे ख़्याल से। एक मुशायरा है कि जिसने हैदराबाद की गुमगश्ता तहज़ीब को ज़िंदा कर दिया है नए सिरे से, और वो मुशायरा अनवारुल उलूम का मुशायरा है। वो मुशायरा महबूब आलम साहब ने बताया है कि हैदराबाद की तहज़ीब वो है कि जिसने जो थोड़ी देर के लिए वक्त की खाक उसे दबाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसकी तड़प, उसकी फड़फड़ाहट दोबारा से ये एहसास दिलाती है कि मैं हैदराबाद हूँ, मैं हैदराबाद हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा अव्वल सफ़ से आखिर सफ़ तक के मुझे एहसास दिलाएं कि ये वही हैदराबाद है
जिसे हम एक उर्दू का दबिस्तान तस्लीम करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ वाह कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। वाह, वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। क्या बात है। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह वाह, और जरा सा साथ दीजिए हमारा। वाह। और उर्दू नवाजी का सबूत देना है आपको। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये हैदराबाद नहीं है। वाह, मैं गुजारिश करता हूँ और शरीक हों कि यहाँ वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। बहुत खूब। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह वाह और वाह शेर वाह, पढ़ता हूँ कि इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। वाह मिसरा उठाइए। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा। वाह 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 वाह, इसे क्या कहने कहिए हैं। वजह सुरूर क्या, क्या हो कहने हैं। विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और शेर पढ़ता हूँ, जो एक शेर सुनाने के लिए मैंने गजल पढ़ी है। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। ये आज के सहाफ़ी का किरदार है, उसकी बेबसी है। देखिए, जो डगर वाह। मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। बहुत वो खूब। जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। ओहो वाह, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत और खूब। मुझे ये शेर सबसे अच्छा लगता है अपनी इस गज़ल का। अब आप बताएं कि क्या मैं ठीक हूं अपनी जगह। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे नवाब साहब, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। वाह, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। क्या बात है। वाह 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 वाह, वो जो सुर्ख सुर्ख क्या निशान कहने हैं। थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। और कुछ शेर पढ़ता हूँ जहाँ जहाँ से याद आ रहा है। एक मतला है, मेरा मिशन है ये। हर हिंदुस्तानी का मिशन होना चाहिए, बिलखुसूस हर मुसलमान का मिशन होना चाहिए। मैं तो कहता वाह। हूँ कि यही जुनून, यही ये ख्वाब मेरा है। वाह, बताइएगा मेरे अजीज दोस्तों, यही बुजुर्गों, जुनून, यही जुनून मेरे नौजवान साथियों, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। वाह 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 वाह, यही जुनून, वाह। यही एक ख्वाब मेरा है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, वहां चिराग जला दूं जहां जहां अंधेरा अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। एक मतले के लिए मुझसे बहुत से लोगों ने कहा, और मैं उनकी उर्दू नवाजी, उनकी अशहर नवाजी को सलाम करता हूँ। एक मतले के लिए कहा गया है, पढ़ता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। हा हा हा, वाह। मैं पढ़ूं क्या, इजाज़त है? किसी को कांटों से
चोट पहुंची। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। आहा, शानदार, वाह 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 वाह, बड़ा जबरदस्त मतला है ये आपका। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं अच्छा, सामने। मुस्तफ़ा कमाल साहब, नूरानी साहब और हाजी सज्जाद साहब और सबिहा साहिबा का बड़ा कलीदी किरदार इस मुशायरे के इनेकाद में हुआ करता है। इनकी मेहनतों को सलाम करता हूँ मैं और पढ़ता हूँ। देखिए, एक मतला पढ़ता हूँ, ये गुलाबी मौसम का मतला है। मैं समझता हूँ कि मुझे, अरे यार, ये पता नहीं क्या है, ये लोग उधर से खड़े होते हैं और उधर को देखते हैं, पता नहीं उधर क्या है। अच्छा, उधर कोई खड़ा ही नहीं होता, सिर्फ यही खड़े होते हैं। तो मेरे भाइयों, आप हमारी तरफ देखें, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो कुछ है हमारे ही पास है इस वक्त और कहीं कुछ नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। ओहो, नौजवानों की नजर नहीं है, बुजुर्गों की भी नजर कर रहा हूं। ये कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह 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 वाह। एक नज्म पढ़ता हूँ, शकील आजमी साहब का हुक्म है। छोटी सी नज्म है, 8 मिसरों की, नवाब साहब। मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ये नज्म जो है हमारी जनरेशन की तरफ से नौजवानों के लिए है। हम नज़र कर रहे हैं ये नौजवानों की, जो हमारे उर्दू का भी मुस्तकबिल है, हमारे वतन का भी मुस्तकबिल है। मैं पढ़ता हूँ, इसका उन्वान है वसीयत। मुख्तसर सी नज्म है। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की नई तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की नई तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत सलाम, खूब। सलाम आपकी समाज को, सलाम हैदराबाद को, सलाम बहुत आप खूब। आपको कि इतना अच्छा मुशायरा आप मुनक़िद करते हैं। मैं अब एक हुक्म तो नवाब साहब का है, क़िबला उर्दू नज़्म का हुक्म है, वो मैं आखिर में पढ़ दूँगा। एक गज़ल पढ़ता हूँ मैं जी। शाद, इन्हें बैठाइए ज़रा जल्दी से, ये जो लोग आ रहे हैं जी। है? अच्छा यार, मुश्किल काम है। पहले देखिए, पढ़ने तो क्या पढ़ना चाह रहे हैं? एक 2-3 शेर पहले सुन लीजिए गज़ल के, इरशाद। मैं पढ़ता हूँ। देखिए, बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे। वाह, बेफैज एक चिराग बताया देखिए, गया ये जो मुझे। लोग हैं, ये बच्चे शायद ये कहते हैं आपसे कि हमें देखिए हम किस तरह मुशायरा सुन रहे हैं। शायद ये यही कहना चाह रहे हैं 2-3 घंटे से, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही मिसरा पढ़ता रहूँगा जब तक आप इनकी बात नहीं समझेंगे। आपको देखिए बेदार होना पड़ेगा भाई। मैं पढ़ता हूँ, ये मैं जो कह रहा हूँ, मुझे, ये मैं नहीं हूँ, असल में ये आप हैं। आपकी तारीख है, आपकी इज्तमाइयत है, उस पर उठे हुए सवालात हैं। मैं पढ़ता हूँ, देखिए उसे गज़ल बना के।
बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। और ये 1857 से लेकर अब तक की तारीख है। कई शेर हैं इस मौजू पर, मेरा भी एक शेर है। वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, वाह। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। वाह 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 वाह। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, क्या बात है। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। वाह 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 वाह। और ये शेर सुनाना था असल में, जो गज़ल सुना रहा हूँ। अगर ये शेर भी आप तक नहीं पहुँचा तो मैं अपने आप को नाकाम समझूंगा। वाह। लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। पहले क्या कहने। गया कि लब आज़ाद है तेरे, क्या अच्छा शेर है। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। वाह 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 मुझे। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। और ये भी मैं हूँ और ये मेरी हैसियत है। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, बहुत खूब। ये मैं नहीं हूँ, ये आप हैं, हम सब हैं। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। भाई जिंदाबाद इकबाल भाई। वाह 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 वाह। शामिल तो कर लिया मुझे अहबाब में आलम मगर, साहब की दाद मिल गई, और क्या चाहिए मुझे। महफिल में सबसे शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। ओहो, वाह 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 वाह, क्या बात है। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बहुत खूब। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। ओहो हो। और वो नज्म जिसके लिए हुक्म है, मैं इरशाद। पढ़ता हूँ आखिर में। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ओहो हो, वाह, क्या कहने। साथ देंगे तो मैं पढ़ पाऊंगा।
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, वाह मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बहुत खूब। 1 मिनट ज़रा सा पानी पी लूँ अगर इजाज़त हो तो। जी, क्या कहने हैं। बहुत खूबसूरत नज़्म है जो हमेशा सुनी जाती है, सदाबहार नज़्म है। और मैं तो समझता हूँ कि ये नज़्म पूरा निसाब है जो शोरा का तारुफ कराती है। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ, देखो। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, वाह मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। बहुत खूब। अरे इस पर तो भाई दक्कन के वली ने, आप क्या सब भी। क्या क्या कहना चाहिए मुझे। वाह दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, वाह है वाह 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 वाह। मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, बहुत खूब बहुत खूब। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बहुत खूब। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। दाद तो मुझे तीसरे मिसरे में चाहिए आपसे। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत वाह का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक मुझको ओहो दिखाया, आहा इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की वाह पहेली। वाह। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, बहुत खूब। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, हम्म। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना।
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का वाह। जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं वाह। खुसरो की वाह। पहेली, गालिब की सहेली। इकबाल अशहर साहब की ये नज़्म उनकी सिग्नेचर नज़्म है, उनकी दूसरी गज़लों की तरह। दोस्तों, मुशायरा वाकई उसी तरह जिस तरह हैदराबाद में होता है। दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहनों, आप लोगों ने बना दिया है। मैं एक मरतबा फिर अरबाब एहतमाम का इजहार तशक्कुर करते हुए इज़्ज़त मुआब महबूब आलम ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि वो इतनी देर तक तशरीफ़ फरमा हैं, और उनकी पूरी टीम, मुस्तफ़ा कमाल साहब, नूरानी साहब, सज्जाद साहब, सविया साहब और तमाम पूरा स्कूल का स्टाफ, कॉलेज, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए, सिर्फ दो फ़नकार, दोनों बहुत अहम हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। ये स्टेज, जिसको मुशायरे का स्टेज कहा जाता है, कभी यहाँ पर जिगर, जोश, फिराक जैसे मशाहिर हुआ करते थे, लेकिन आज जनाब मंजर भोपाली, जनाब शकील आज़मी, जनाब इकबाल अशहर, मैशर आफरीदी, आज़म शाकरी और सुनील कुमार तंग साहब, लता हया साहिबा, नदीम शाह साहब, ये सब इस अहद का रोशन